कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपना शरीर ही अपने खिलाफ काम कर रहा है। आज हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी खामोश कंडीशन जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है और शायद उन्हें इसका पता भी नहीं होता। अगर लगातार थकान रहती है, बिना वजह वजन बढ़ता जा रहा है या फिर मूड बार बार बदलता है, तो आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है ये सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी की थकावट ना हो। इन सब के पीछे का कारण गर्दन में मौजूद एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि हो सकती है। इसे थायराइड कहते हैं और ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म की मास्टर है। तो ये छोटा सा साइलेंट इंजन आखिर करता क्या है? चलिए जरा और गहराई से समझते हैं और पता लगाते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि थायराइड ग्रंथि सुस्त पड़ गई है, मतलब अंडर एक्टिव हो गई है। और जब ऐसा होता है तो ये शरीर की हर प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसका ठीक उल्टा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जहां यही ग्रंथि जरूरत से ज्यादा तेजी से काम करने लगती है। यहां एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। ये दोनों ही स्थितियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लक्षण दिखाती हैं। हाइपो में सब कुछ धीमा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म, दिल की धड़कन, जिससे वजन बढ़ता है और थकान होती है। वहीं हाइपर में सब कुछ तेज हो जाता है, जिससे वजन घटता है और घबराहट महसूस होती है। और जब ये इंजन लड़खड़ाने लगता है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। मेडलाइन प्लस के मुताबिक अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज ना किया जाए तो ये शारीरिक दर्द से लेकर गंभीर डिप्रेशन तक कई बड़ी समस्याओं की वजह बन सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। भले ही ये समस्या गंभीर हो सकती है, पर इसका समाधान काफी सीधा है। चलिए इसके मानक उपचार के बारे में बात करते हैं। यह है लेवोथायरॉक्सिन। ये वो दवा है जो उस थायराइड हार्मोन की कमी को पूरा करती है जिसे शरीर खुद नहीं बना पा रहा। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए यह सबसे आम और असरदार इलाज माना जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। मेडलाइन प्लस साफ तौर पर चेतावनी देता है कि यह दवा वजन घटाने की गोली बिल्कुल नहीं है। इसका गलत इस्तेमाल बहुत खतरनाक, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए है। इस दवा का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे सही तरीके से लेना बेहद जरूरी है। मतलब सुबह सबसे पहले, नाश्ते से कम आधे घंटे पहले, और सिर्फ पानी के साथ। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शरीर इसे ठीक से सोख पाए। और हां, याद रखिए, इसे लगातार लेते रहना बहुत जरूरी है। अब एक ऐसे दौर पर ध्यान देते हैं जब थायराइड का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो है गर्भावस्था का समय। प्रेगनेंसी में मां का थायराइड सिर्फ मां के लिए काम नहीं कर रहा होता, वो बच्चे के दिमाग और नर्वस सिस्टम के विकास के लिए भी जरूरी हार्मोन बना रहा होता है। और ये बात बहुत जरूरी है, पहले सबसे नाजुक 10 से 12 हफ्तों में बच्चा पूरी तरह से मां के थायराइड हार्मोन पर ही निर्भर होता है। अगर मां के शरीर में हार्मोन की कमी है तो बच्चे के विकास पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इस बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए गर्भवती महिला के शरीर को सामान्य से लगभग 50% ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाना पड़ता है। सोचिए जरा, थायराइड ग्रंथि पर यह कितना बड़ा दबाव है। और आंकड़े बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। एक बड़े विश्लेषण से पता चला है कि भारत में 11% से ज्यादा गर्भवती महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म पाया गया। ये आंकड़ा इस बात पर और जोर देता है कि इसका सही मैनेजमेंट कितना जरूरी है। अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो खतरे बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि गर्भपात, समय से पहले बच्चे का जन्म, और यहां तक कि बच्चे के विकास में लंबे समय तक रहने वाली समस्याएं। तो इस स्थिति के साथ असरदार तरीके से कैसे जिया जाए? चलिए रोजमर्रा के मैनेजमेंट के लिए कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सब कुछ आपके और आपके डॉक्टर के बीच एक मजबूत साझेदारी बनाने पर निर्भर करता है। कुछ भी मत छिपाइए। उन्हें अपनी हर योजना के बारे में, हर गोली जो आप ले रहे हैं और मन में जो भी सवाल हैं, सब खुलकर बताइए। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कुछ आम चीजें दवा के काम में रुकावट डाल सकती हैं, जैसे कि कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स जो प्रेगनेंसी में आम हैं, लेवोथायरॉक्सिन के असर को कम कर सकते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा कई घंटों के गैप पर लेना चाहिए। आखिर में हाइपोथायरॉयडिज्म को मैनेज करना एक लगातार चलने वाला काम है। हार्मोन के स्तर की जांच के लिए और जरूरत पड़ने पर डोज को एडजस्ट करने के लिए डॉक्टर और लैब के साथ रेगुलर अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी हैं। ये आपके और आपके डॉक्टर के बीच एक टीम एफर्ट है। तो थायराइड हमें दिखाता है कि हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा भी कितना शक्तिशाली हो सकता है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे स्वास्थ्य को और कौन से साइलेंट इंजन चुपचाप चला रहे हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं है। इस पर जरूर सोचिएगा।